हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कूल टीचिंग क्लासेस। आज हम इस चैनल पे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शंस क्या होती हैं। तो रिएक्शंस क्या होती हैं? जब हमारा एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अभी ये दो तरीके से हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं और फिजिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? तो केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हमारा क्या होता है कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें हमारे पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बने हों। तो वो सब हमारे किसके अंडर आती हैं? केमिकल रिएक्शंस के अंडर आती हैं। अब जैसे कि तुमने देखा होगा, तुम्हारी डेली लाइफ में तुम सुनते भी हो, देखते भी हो, जैसे कि हमारे लोहे पे जंग लगना, या फिर कभी कभी गर्मियों में क्या होता है कि हमारा दूध फट जाता है। अब हम जैसे कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध को छोड़ दें गर्मियों में, तो क्या होता है कि दूध नीचे बैठ जाता है। तो वो भी क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शन है। अगर हम खाना पचा रहे हैं तो वो भी क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शंस है। अगर हम सांस ले रहे हैं वो भी क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शंस। ये सब हमारी किसके अंडर आती है? केमिकल रिएक्शंस के अंदर आती है। अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन? कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि एक नए पदार्थ का फॉर्म होना, या फिर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, या फिर एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में चेंज होना, ये क्या होती है? हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है। अब हमारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। वो जैसे कि पता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शन में पार्ट लेता है या फिर टेक पार्ट करता है। मतलब कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो हमारी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्टेंट्स की रिएक्शंस की वजह से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब कि जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है किसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं एयर में, तो हमारा क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तुम्हारे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है। ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। जब हम उसको बर्न करते हैं तो हमारी एक ऐश फॉर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो भी क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शन है। उसमें क्या हुआ? मैग्नीशियम ने एयर के साथ रिएक्ट करा और क्या फॉर्म कर लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो है मैग्नीशियम और हमारी ऑक्सीजन। अब जो मैग्नीशियम है और जो ये ऑक्सीजन है, इनके साथ इनकी स्टेट लिखना भी बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है। तो अब हमारा जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन, ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट। ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट। अब जो इनकी रिएक्शन की वजह से जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमेशा हमारा जो रिएक्टेंट है वो हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमेशा हमारा राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें यही दे रखा है कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है? जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। और प्रोडक्ट क्या है? जो उन दोनों की रिएक्शंस की वजह से जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है? हम कैसे उसे देख के पहचान सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है? तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम देख के पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, और चेंज इन टेम्परेचर, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे ये सब अब हम मतलब कि एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन का ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? इवोल्यूशन का मतलब कि गैस इवॉल्व होना या फिर गैस का निकलना। जैसे कि अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। ये भी हमारे चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है। ये भी हमारी एक एक्टिविटी है जो कि हमें परफॉर्म करनी होती है क्लास 10th में। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या लेते हैं? जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं एक बीकर के कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और उसमें हम क्या डालते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट वो होता है जिसमें हमारी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है। ये भी डेंजरस होता है पर इतना डेंजरस नहीं होता जितना कि कंसंट्रेटेड होता है।
ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से गैस निकलती है। जो वो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब इसको हम इस पूरी रिएक्शन को हम कैसे, मतलब कि इस रिएक्शन को हम सिंबल फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हैं। ये तो हमारी क्या होगी, थ्योरेटिकल हमने लिख के बता दी, लेकिन इसको हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख के दिखाना होता है। चाहे तुम इसकी मतलब कि थ्योरी मत लिखो, लेकिन इसकी तुम इक्वेशन ज़रूर लिखो, इक्वेशन के ही तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। फिर आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है कि कोई रिएक्शन हुई है, उसमें कलर चेंज हो गया, जैसे कि सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की हमने रिएक्शन करवाई। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट और है सिट्रिक एसिड। इन दोनों की जब हम रिएक्शंस करवाते हैं हम, तो क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है, उससे भी हम बोल देते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। अब जैसे कि हमारा सिट्रिक एसिड होता क्या है, सिट्रिक एसिड हमारा लेमन में और ऑरेंज में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की रिएक्शंस करवाते हैं। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड डाल देती हूँ ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसको हम देख के क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। अब इसका एक और एग्जाम्पल भी है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो भी क्या होता है, हमारा कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो उसको भी हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर अगर हमारे स्टेट में चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है, तो भी हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। अब स्टेट से मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, तो उसके स्टेट में चेंज आना, मतलब कि पहले सॉलिड था और सॉलिड से क्या बन गया हो, लिक्विड बन गया हो, या फिर लिक्विड है तो लिक्विड से गैस बन गया हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइस। आइस का भी ले सकते हैं, जैसे कि आइस हमारी पहले क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। सॉलिड फॉर्म में है तो क्या होती है कि जैसे ही अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख भी देते हैं, तो वो धीरे धीरे पानी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी क्या केमिकल रिएक्शंस ही है, बट इतनी अच्छी हम उसे बोल नहीं सकते क्योंकि इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि उसके अंदर अब हम, लेकिन इसका दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती तो सभी ने देखी होगी, सबके घर पे होती है। क्या करते हैं कि हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सॉलिड होती है, पहले तो उसकी वो कैंडल जो होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन जब हम उसको जलाते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी स्टेट में चेंज हुआ है। तो ये भी हमारी क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। इसके अंदर वैसे कि ये ना बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है केमिकल रिएक्शन की। कैसे शो करती है, एक तो क्या करती है, इसके अंदर से गैस भी निकलती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से काला काला जो धुआं होता है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उसमें से क्या हो रहा है, गैस भी निकल रही है और स्टेट भी चेंज हो रही है। तो ये सब क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन ही हैं। अब आता है नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जब हमारी कोई रिएक्शन होती है तो बहुत सी बार क्या होता है कि कोई चीज़ गर्म हो जाती है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी कभी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसका एग्जांपल क्या है, क्विक लाइम वाटर। अगर हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं क्विक लाइम वाटर की किसके साथ, या फिर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम क्या बना लेते हैं, स्लेक लाइम बना लेते हैं। ये भी क्या है, इसमें क्या होता है कि हमारा एक साथ से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ये भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर एक हमारी केमिकल रिएक्शन है। और एक हमारा इसका लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स बचती है वो है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। भाई जो प्रेसिपिटेट क्या होता है, तुमने देखा होगा बहुत सी बारी, तुम अपने घर पर पनीर भी बनाते हो तो कैसे बनाते हो, दूध में क्या होता है, दूध के अंदर तुम क्या डालते हैं, नींबू डाल, अगर हल्का सा नींबू डाल देते तो क्या होता है कि उसके अंदर थक्के से बन जाते हैं, मतलब कि फटाफटा सा हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो मतलब कि अगर हम एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में मिला दें और मिलाने से क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो भी हमारी क्या केमिकल रिएक्शन। तो इसका एक एग्जांपल हम किसके थ्रू शो कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ करवा दें तो क्या होगा कि हमारे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे, किसके, बेरियम सल्फेट के। उसको हम एक रिएक्शन के थ्रू भी शो कर सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमारे जो प्रेसिपिटेट वो बनेंगे वो किसके बनेंगे, बेरियम सल्फेट के बनेंगे, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, HCl। थैंक यू। हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, आने नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक इसका कंटिन्यू करवाऊँगी। थैंक यू।